हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। देखो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें तीन डिफरेंस है और तीनों को लिखना है, ठीक है। पहला आते हैं हम लोग, इसको कॉलम वाइज करते हैं, ठीक है। क्या होता है पहला देखो, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में पहली बात क्या होता है, द सॉल्यूशन विच मस्ट ओबे द राउल्स लॉ। सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ मतलब क्या था, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट, सॉरी ऐसे कर दो, पी ए प्लस पी बी, दो कंपोनेंट लिए थे, तो पी नॉट ए इंटू काई ए और प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ये आया था, ठीक है। और इसका आप ग्राफ प्लॉट किए थे, तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह का मिला था, याद होगा। यहाँ पर आप काई ए इज इक्वल टू 0 रखे थे, काई ए इज इक्वल टू 1 रखे थे, काई बी इज इक्वल टू 0, काई बी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द वेपर प्रेशर। तो ये पी ए का था और ये पी बी वाला था, याद आ रहा है। ये आइडियल सॉल्यूशन का है। दूसरा पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन में होता है ना, कि इसका डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ है ना, देखो दूसरा पॉइंट, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। डेल एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मतलब अगर दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा ना तो हीट इवॉल्व होगा, मतलब नाइदर एक्सो नॉर एंडो। बहुत सारा सॉल्यूशन है ना, हेप्टेन है, ऑक्टेन है ना, बहुत अच्छा आइडियल एग्जाम्पल है। दोनों को मिला दो तो ये तुम्हारा ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा ना तो हीट इवॉल्व होगा, तो डेल एच इसको बोलते हैं मिक्सिंग 0 होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि डेल वी मिक्सिंग इसका 0 होता है। मतलब दो लिक्विड को मिलाएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। मतलब जैसे मान लो कि अगर हम 20 सीसी शुगर सॉल्यूशन रखे और 30 सीसी नमक का घोल रखे, तो मिलाने के पहले दोनों तो 50 सीसी हो गया था, नहीं मिलाएंगे तो भी तो 50 ही रहेगा, ठीक है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, नो चेंज। डेल एच मिक्सिंग नाइदर एक्सो नॉर एंडो, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन का 3 कंडीशन है। नॉन आइडियल में आते हैं, नॉन आइडियल का थोड़ा है काम, आइए साहब, तो नॉन आइडियल में आते हैं। हाँ, पहला पॉइंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। सही बात है ना। द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, राइट, है ना। क्या करता है ये, कैसे करेंगे इसको, दो केस हो सकता है, क्योंकि ये हमको मालूम था कि पी सॉल्यूशन जो है वो पी नॉट ए इंटू काई ए और प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी था, तो ये ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है, मतलब पी नॉट ए इंटू काई ए और प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ओके, ठीक है। बहुत सिंपल रीज़न है इसका। अब आ जाओ बात करते हैं, 2 मिनट देखो यहाँ पर। अच्छा, दो लिक्विड को अगर मिलाए तो फाइनल वेपर प्रेशर जो है वो बड़ा हो गया दोनों के पार्शियल प्रेशर से। क्यों हुआ बड़ा, अच्छे से मिक्स नहीं किया होगा तो ज़्यादा, अब जितना उसको मिलना चाहिए नहीं मिला, अलग अलग रहा तो वेपर ज़्यादा बनने लगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एक कंटेनर में ए लिक्विड रखा हुआ है, तो उसके बीच ए इंटरेक्शन होगा, फोर्स लगेगा,
और बी वाला जो था वो उसमें बी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा। मान लो ये 5 जूल है, ये 10 जूल है, तो मिला के 15 जूल हुआ। तो पी सॉल्यूशन अगर 15 आ रहा है तो आइडियल है, लेकिन अगर 15 से ज़्यादा आ रहा है, 20 आ रहा है ना, इसका मतलब नॉन आइडियल है। तो ज़्यादा क्यों हुआ? दे हैव नॉट मिक्स्ड प्रॉपरली। इन दोनों का अब जो फाइनली जब ए बी होगा, है ना, तो ए बी का मिक्सिंग क्या हो जाएगा? इसका इंटरैक्शन वीक होगा, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ लग रहा था, इस एनर्जी का सम क्या होगा? ई ए बी ये कम होगा। कम होगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा। क्लियर? मिलने ही नहीं देगा उसको तो ज़्यादा वेपर बनेगा। उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? तो उसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे। आइडियल के लिए हम क्या ग्राफ बनाते थे? ये, है ना। तो नॉन आइडियल के लिए क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसको पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। दे हैव नॉट मिक्स्ड प्रॉपरली, ज़्यादा वेपर बन गया तो पॉजिटिव हो गया। रिवर्स केस निगेटिव समझ गए, बहुत स्ट्रांगली बाउंड हो गया, सब पकड़ लिया एक दूसरे को, जाने ही नहीं दे रहा है ऊपर। मत जाओ भाई, दोस्ती है हम लोगों का। सो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई ए बी। अब देखो कम है, जिसका मतलब है कि इसके बीच में ई मतलब हम एनर्जी कर दिए हैं इसको, ठीक है ना। फोर्स एक्चुअली होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एनर्जी के टर्म्स में लिख दिए। ई ए बी इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। ये एग्जाम्पल हुआ, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना। इसका फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। उसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे? उसमें ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, सिंपल है। ये हमारा आइडियल का ग्राफ था, है ना। तो इसको निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा? जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। यहाँ वेपर प्रेशर, यहाँ मोल फ्रैक्शन, है ना। सेम चीज, वेपर प्रेशर एंड इन द स्काई। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो डेल्टा एच नॉट मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों को मिलाएंगे तो उसका हीट इवॉल्व या हीट गेन होगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, कौन सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर मिला दो तो हीट इवॉल्व हो जाएगा, है ना। डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। एंडो एक्सो कुछ भी हो सकता है। सोडियम नाइट्राइट के सॉल्यूशन में अगर मिलाएंगे वाटर को तो चिल्ड हो जाएगा। थर्ड, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो नहीं होगा। जैसे ऑयल है और वाटर है, उसको अगर हम मिक्स करेंगे तो मिलाने के बाद देखना जितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑयल तो अच्छे से मिक्स करेगा नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। जैसे 20 cc लिए पानी और 30 cc ऑयल, इन प्रिंसिपल 50 होना चाहिए, नहीं 50 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा जब वो मिक्स करेगा तब, क्योंकि उसका ऑयल का बबल ऊपर में रहेगा, है ना। तो दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एजोट्रोप के साथ मिक्सचर का डिफिनेशन ये एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ठीक है। रुक जाओ।